शिव और अजगर। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक विशाल अजगर रहता था। यह अजगर अपनी लंबाई और ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही अकेला और भटकता हुआ था। वह देवताओं और राक्षसों दोनों से दूर रहता था, क्योंकि उसने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं पाया था। उसके दिल में शांति का कोई स्थान नहीं था और वह लगातार अपनी असमर्थता को लेकर परेशान रहता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। अजगर का नाम आगर था। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता था, लेकिन भीतर से वह जानता था कि उसकी शक्ति और ताकत के बावजूद वह असल में कुछ नहीं था। वह चाहता था कि उसकी शक्ति का कोई वास्तविक उद्देश्य हो और वह जीवन के सार को समझ सके। उसकी यह ख्वाहिश उसे अज्ञात पथ पर लेकर जाती थी। एक दिन आगर अपने गुफा में बैठे बैठे सोच रहा था, क्या यह शक्ति सिर्फ राक्षसों को दबाने और जंगल में डर फैलाने के लिए ही है? क्या मेरा अस्तित्व इसी शक्ति के कारण ही है? क्या मुझे कभी शांति मिल पाएगी? उसका मन अशांत था और उसकी आत्मा में उथल-पुथल मची हुई थी। तभी उसे एक बात याद आई, जो उसने एक बार एक योगी से सुनी थी। उस योगी ने कहा था, जो परम शक्ति शिव हैं, वे जीवन के हर पहलू में भक्ति के मार्ग से संतुष्टि और शांति प्रदान करते हैं। आगर ने कभी भी शिव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने सुना था कि शिव सागर में रहते हैं और उनकी महिमा अनंत है, लेकिन उसने कभी खुद उन्हें महसूस करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब आगर के मन में शिव के प्रति एक आकर्षण जागृत हो चुका था। वह जानता था कि अगर उसे शांति और उद्देश्य प्राप्त करना है, तो उसे शिव के बारे में जानना और समझना होगा। आगर ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की भक्ति में अपना समय समर्पित करेगा। उसने अपनी गुफा से बाहर निकलने का निर्णय लिया और हिमालय की ऊंचाइयों में शिव की तपस्थली की ओर यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन आगर का मन दृढ़ था। वह जानता था कि अगर उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए, तो उसकी सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। यात्रा के दौरान आगर ने कई जंगलों और पहाड़ों को पार किया। उसने देखा कि हर स्थान पर हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण था। पहाड़ों के शिखर पर पहुंचते पहुंचते उसकी आत्मा में एक नयापन सा आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी शक्ति अब एक नई दिशा में बहने लगी है। वह धीरे धीरे यह समझने लगा था कि उसकी यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा, जहां शिव की तपस्थली थी। यह स्थान बहुत ही नीरव और शांत था। आगर ने देखा कि वहां कोई साधु संत या तपस्वी नहीं था, केवल ठंडी हवा और पत्थरों का सन्नाटा था। यह वही स्थान था जहां भगवान शिव अपनी तपस्या करते थे। आगर ने वहां एक गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद की। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने अपनी शक्ति को और अपने जीवन के उद्देश्य को सही दिशा देने के लिए तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करने का निश्चय किया है। कृपया मेरी सहायता करें, ताकि मैं अपनी असल पहचान को समझ सकूं और जीवन में शांति पा सकूं। आगर ने दिल से यह शब्द कहे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वह ध्यानमग्न हुआ, तब आकाश में एक अद्भुत हलचल हुई। हवा तेज होने लगी और अचानक एक दिव्य आभा से आगर को घेर लिया। यह आभा धीरे धीरे साकार रूप में बदलने लगी और सामने एक विशाल रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपार शांति और प्रेम था और उनका शरीर जटाओं से घिरा हुआ था। आगर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह वही परमेश्वर है
जिनके बारे में उसने सुना था। भगवान शिव ने अपनी गहरी और मधुर आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे पुकारा है और मेरी शरण में आकर भक्ति का मार्ग अपनाया है, तुम्हारी भक्ति और समर्पण मेरे हृदय को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। आगर ने सिर झुकाया और भगवान शिव के चरणों में पूरी श्रद्धा से नमन किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि आभार और शांति के थे। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की उपस्थिति में उसे वह शांति मिल रही थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। भगवान शिव ने आगर से कहा, तुम्हारे जीवन की असल यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग अब होगा। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उद्देश्य केवल भक्ति और सेवा में है। जब तुम मेरी भक्ति में प्रगति करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। आगर ने सिर झुका लिया और भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया। उसकी यात्रा एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। वह जानता था कि अब उसे न सिर्फ अपनी शक्ति बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना होगा। भगवान शिव की भक्ति में प्रगति करना उसकी मुख्य लक्ष्य बन चुका था। आगर के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसकी आत्मा में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अब उसकी असली यात्रा शुरू होती है। भगवान शिव ने जो कहा था वह उसके मन में गहरे तक गूंज रहा था, शक्ति का सही उद्देश्य केवल भक्ति और सेवा में है। आगर ने यह निश्चय किया कि अब वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल शिव की भक्ति में करेगा। वह अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना चाहता था और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं भगवान शिव की भक्ति में प्रगति करूं, तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अब आगर ने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की सेवा और भक्ति में समर्पित करने का निर्णय लिया। वह भगवान शिव की आराधना में गहरे ध्यान में बैठने लगा। उसने अपने भीतर की दुनिया को समझने और शुद्ध करने के लिए कई कठिन तपस्वियों की तरह साधना प्रारंभ की। हर दिन वह भगवान शिव का ध्यान करता और हर मंत्र का उच्चारण करता। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। आगर को यह महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति का उपयोग अब उसे कुछ नया सिखा रहा था। उसे कभी भी इतनी मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव नहीं हुआ था। पहले जब वह केवल अपनी शक्ति पर निर्भर था, तो उसे लगता था कि वह जीवन में सभी समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल सकता है। लेकिन अब वह समझ चुका था कि असली शक्ति केवल आत्मनियंत्रण, संतुलन और भक्ति में है। आगर की भक्ति में धीरे धीरे प्रगति होने लगी। उसकी साधना और तपस्या के कारण उसका मन शांत और निर्मल होने लगा। वह यह महसूस करने लगा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उसकी शक्ति का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका था। कई दिन बाद, जब आगर भगवान शिव की आराधना में लीन था, अचानक फिर से वही दिव्य आभा उसके चारों ओर फैल गई। आगर ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में प्रेम और आशीर्वाद था और उनका रूप दिव्यता से भरा हुआ था। आगर ने तुरंत सिर झुका दिया और भगवान शिव के चरणों में नमन किया। भगवान शिव ने कहा, आगर, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने जो मार्ग अपनाया है वह सही है, लेकिन अब तुम्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। आगर ने उत्सुकता से पूछा, हे महादेव, वह परीक्षा कौन सी होगी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी शक्ति का उद्देश्य समझ लिया है, लेकिन अब तुम्हें उस उद्देश्य की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने भक्ति और सेवा के मार्ग में पूरी तरह से समर्पण करना होगा, बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हारी शक्ति अब तुमसे नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा से जुड़ी होगी। आगर के मन में एक हलचल सी हुई।
वह जानता था कि भगवान शिव उसे एक नई चुनौती देने वाले हैं, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस परीक्षा को पूरी निष्ठा और भक्ति से पूरा करेगा। भगवान शिव ने अपनी महाकाय त्रिशूल को उठाया और आगर से कहा, अब तुम्हें एक गांव में जाना होगा। वहां के लोग कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं और उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम अपनी शक्ति का उपयोग उनके दुखों को कम करने के लिए करो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी मदद का उद्देश्य केवल सेवा होना चाहिए, न कि खुद को बड़ा साबित करना। आगर ने सिर झुका लिया और भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया। उसने फिर भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव की ओर बढ़ने लगा। वह गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बहुत परेशान थे। वहां की जमीन बहुत उपेक्षित और बंजर हो चुकी थी। लोग पानी की कमी और खेती के लिए उपयुक्त भूमि की कमी से जूझ रहे थे। आगर ने देखा कि लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन में कोई सुधार नहीं देख पा रहे थे। यह देखकर उसका दिल दुखी हो गया। आगर ने सोचा, यह वही मौका है जब मुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना है। उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और जाना कि पानी की कमी के कारण यह गांव बहुत दुखी है। आगर ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेगा। उसने अपने भीतर से भगवान शिव की भक्ति का संकल्प लिया और एक विशाल कुआं खोदने का निर्णय लिया। पहले तो गांव वालों ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि उन्होंने कभी किसी अजगर को काम करते हुए नहीं देखा था। लेकिन आगर ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और बिना थके दिन-रात मेहनत करता रहा। वह भगवान शिव की कृपा से कुएं का निर्माण करने में जुट गया। कुछ हफ्तों में आगर ने एक विशाल कुआं खोद दिया, जिसमें शुद्ध जल था। जल स्रोत मिलते ही गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आगर ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का सही अर्थ समझा था, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना। गांव वालों ने आगर का धन्यवाद किया और उसकी मेहनत की सराहना की। आगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। आपकी भक्ति और सेवा से ही यह संभव हो पाया है। भगवान शिव के मार्गदर्शन में आगर ने यह सीख लिया था कि आत्मसेवा और दूसरों की मदद करना ही असली शक्ति का उद्देश्य है। आगर ने गांव वालों के जीवन में जो परिवर्तन लाया, वह अद्वितीय था। शुद्ध जल का स्रोत मिलने के बाद गांव में एक नई उम्मीद और आशा का संचार हुआ। लोग अब अपनी मेहनत को साकार होते हुए देख रहे थे और हर कोई आगर का आभार व्यक्त कर रहा था। आगर ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन भगवान शिव के निर्देशों के अनुसार उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे अब अपनी भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंचना था। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और समर्पण को देखा था और अब वह आगर को एक नई चुनौती देने वाले थे। एक दिन जब आगर अपने ध्यान में लीन था, भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। इस बार उनका रूप और भी भव्य था। उनकी आंखों में ज्ञान और प्रेम की अपार झलक थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। आगर ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और आदरपूर्वक कहा, हे महादेव, मैंने जितना संभव हो सका अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया। कृपया मुझे आगे के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने आगर की ओर देखा और कहा, आगर, तुमने अपनी भक्ति में अच्छा कदम बढ़ाया है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा का एक और पहलू है। तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर एक भय है जो तुम्हारी आत्मा को अस्थिर करता है। तुम उसे पहचान नहीं पाए हो, लेकिन वह तुम्हारे विकास में रुकावट डाल सकता है। तुम्हारी असली भक्ति का प्रमाण इस डर को पार करने में निहित है। आगर ने थोड़ी देर चुपचाप भगवान शिव की बातों को सुना।
उसे समझ में आ गया कि उसकी यात्रा अब किसी बाहरी चुनौती से ज्यादा उसके अंदर के डर और संकोच से जूझने की थी। आगर ने अपने दिल की गहराइयों में छिपे भय को पहचाना। वह हमेशा से अपनी शक्तियों का अत्यधिक अहंकार करता था। वह यह डरता था कि अगर उसकी शक्ति किसी कमजोर व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो उसका क्या होगा। उसे लगता था कि उसकी पहचान और शक्ति खो जाएगी। यही डर उसे शांति नहीं मिलने देता था। भगवान शिव ने आगर के भीतर के भय को पहचान लिया था और उन्होंने कहा, अब तुम्हें उस भय को छोड़ना होगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य केवल शक्ति दिखाना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो डर है वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। यदि तुम उस डर को पार कर सको तो तुम्हारा भक्ति मार्ग और भी सशक्त होगा। आगर ने गहरी सांस ली और भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया। उसने अपने डर का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया और भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपनी साधना में फिर से जुट गया। वह जानता था कि डर को दूर करने का एकमात्र तरीका अपने भीतर से अहंकार और असुरक्षा को हटाना है। आगर ने अपने भीतर से डर को निकालने के लिए कठोर तपस्या और साधना शुरू की। हर दिन उसने अपनी कमजोरियों का सामना किया और उन पर विजय पाने का प्रयास किया। वह जानता था कि उसे अपनी शक्ति के साथ संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना होगा, ताकि वह दूसरों की सेवा और भक्ति के मार्ग में अधिक प्रगति कर सके। एक दिन, जब आगर गहरी साधना में लीन था, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप कुछ अलग था। उनके शरीर पर राख और चंद्रमा की तरह चमकते हुए आभूषण थे। उनका रूप एक साथ भयंकर और शांतिपूर्ण था। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी और उनके आंखों में एक गहरी समझ का आभास था। भगवान शिव ने आगर से कहा, तुमने अपने भीतर के डर को पहचान लिया है और उसे पार करने के लिए जो साधना की है वह अत्यंत प्रशंसा योग्य है। अब तुम्हारे सामने एक और परीक्षा है। तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से त्याग देना होगा, ताकि तुम दूसरों की भक्ति और सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो सको। आगर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने भगवान शिव से पूछा, क्या यह संभव है, महादेव? क्या शक्ति को छोड़कर कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। यह शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जब तुम अपनी अहंकार और संकोच को छोड़ दोगे, तब तुम्हारी शक्ति का सही रूप सामने आएगा। तुम अपनी बाहरी शक्ति को त्याग कर आंतरिक शक्ति को अपनाओ। यह शक्ति तुम्हें अपनी सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आगर ने भगवान शिव के शब्दों को पूरी तरह से समझ लिया और अपनी शक्ति का त्याग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी इच्छाओं और अहंकार को पूरी तरह से छोड़ने की कसम खाई। वह जानता था कि अब उसे केवल भगवान शिव की सेवा और भक्ति में समर्पण करना है, न कि अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने में। आगर ने अपने भीतर से सभी डर, अहंकार और इच्छाओं को निकाल दिया। उसने महसूस किया कि अब वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने अंदर की असल शक्ति से जुड़ चुका था। उसकी भक्ति की शक्ति अब उसके भीतर के शुद्धता और समर्पण में थी। भगवान शिव ने आगर की तपस्या और समर्पण को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, आगर, तुमने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारी भक्ति अब सर्वोत्तम हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन में असली शांति और उद्देश्य पा सकोगे। आगर ने भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने हृदय से स्वीकार किया और अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब वह जानता था कि असली शक्ति और भक्ति का मार्ग भीतर की शांति, समर्पण और दूसरों की सेवा में है।
आगर ने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद और ज्ञान के साथ अपने जीवन की नई दिशा तय की। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे अब वह अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया था। उसका अहंकार और डर दूर हो चुका था और वह पूरी तरह से भक्ति, समर्पण और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। अब वह किसी भी बाहरी चीज की अपेक्षा नहीं करता था। उसकी केवल एक इच्छा थी, भगवान शिव की सेवा करना और उनके आशीर्वाद से दूसरों के जीवन में शांति और समृद्धि लाना। भगवान शिव की कृपा से अब आगर का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक था। अब वह जानता था कि उसकी असली शक्ति उसकी आत्मा में है और वह खुद को पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर चुका था। आगर ने अपनी शक्ति का उपयोग अब केवल दूसरों की भलाई के लिए करने का संकल्प लिया था। इस नए आत्मज्ञान के साथ आगर ने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी। नई परीक्षा। एक दिन जब आगर एक जंगल के पास ध्यान में बैठा था, भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। इस बार उनका रूप अधिक भव्य था और उनके आसपास दिव्य आभा फैली हुई थी। भगवान शिव ने आगर की ओर देखा और कहा, आगर, तुम्हारी भक्ति और तपस्या अब उत्कृष्ट हो चुकी है और तुम अब किसी भी परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हो। लेकिन अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। आगर ने भगवान शिव के शब्दों को ध्यान से सुना और कहा, हे महादेव, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे अपना कार्य बताएं। भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हें एक और गांव में जाना होगा जहां लोग एक गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। वहां के लोग वर्षों से एक खतरनाक राक्षस के आतंक से परेशान हैं। यह राक्षस न केवल उनके जीवन को असुरक्षित बनाए हुए है, बल्कि उनकी आस्था भी डिगा चुका है। तुम जाकर इस राक्षस को नष्ट करो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली परीक्षा यह नहीं है कि तुम उसे मारो, बल्कि यह है कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल बिना क्रोध और घृणा के करो। तुम्हें इसे पूरी तरह से शांति से निपटना होगा। आगर ने भगवान शिव के आदेश को सुना और निश्चय किया कि वह इस कार्य को पूरी श्रद्धा और शांति के साथ निभाएगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और कुछ दिनों में उस गांव तक पहुंच गया जहां लोग राक्षस के आतंक से त्रस्त थे। गांव में प्रवेश। गांव में पहुंचते ही आगर ने देखा कि लोग भयभीत और निराश थे। उन्होंने आगर से कहा, आप आ गए हैं, लेकिन क्या आप इस राक्षस को हरा पाएंगे? यह राक्षस हमें कभी चैन से जीने नहीं देता। वह रात में हमारे घरों में घुस जाता है और हमारी फसलें और मवेशी तबाह कर देता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आगर ने शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनी और फिर कहा, मैं भगवान शिव की कृपा से यहाँ आया हूँ। मुझे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि शिव की आशीर्वाद से हर संकट का समाधान होता है। आगर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति केवल नफरत और क्रोध के बजाय शांति और प्रेम से भरी हुई थी। उसने ध्यान लगाया और भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हुए आगर ने राक्षस के बारे में सोचा। उसे समझ में आ गया कि इस राक्षस के पीछे भी कोई कारण होगा और यह उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका भ्रम था। राक्षस का सामना। रात होते ही राक्षस ने गांव में हमला किया, जैसे वह हर रात करता था। राक्षस का रूप विशाल और भयावह था। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी और उसके शरीर पर घने बाल थे। वह लोगों को डराने के लिए गुस्से में था। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन आगर अपनी पूरी शक्ति और शांति के साथ सामने खड़ा था। राक्षस ने आगर को देखकर हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्या कर सकते हो? मैं ही इस गांव का असली शासक हूँ। आगर ने शांतिपूर्वक राक्षस की ओर देखा और कहा, मैं कोई शासक नहीं हूँ, बल्कि मैं भगवान शिव का सेवक हूँ।
शिव की शक्ति से ही तुमसे मुक्त हो सकते हो, अगर तुम अपनी बुराई छोड़ दो और शांति की ओर बढ़ो। राक्षस को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने आगर से पूछा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि शिव मुझे मुक्त करेंगे? आगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यदि तुम अपने अज्ञान और क्रोध को छोड़कर अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, तो भगवान शिव तुम्हें शांति दे सकते हैं। राक्षस ने गुस्से में आकर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन आगर ने बिना किसी प्रतिकार के उसे रोक दिया। आगर ने अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया और उनके मंत्रों का जाप किया। उसने राक्षस को समझाया कि वह खुद के भीतर के अंधकार को मिटा सकता है और शांति की ओर बढ़ सकता है। राक्षस की आंखों में अचानक एक बदलाव आया और उसने आगर से कहा, तुम सही हो, मैंने हमेशा क्रोध और भय से काम किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि शांति ही असली शक्ति है। आगर ने राक्षस को शिव की भक्ति का रास्ता दिखाया। वह राक्षस अब अपने पापों पर पछताया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद राक्षस का रूप धीरे धीरे बदलने लगा और वह अब एक शांतिपूर्ण प्राणी बन चुका था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वचन लिया कि वह कभी किसी को कष्ट नहीं देगा। शिव की कृपा। गांव वालों ने देखा कि राक्षस का रूप बदल चुका था और अब वह शांतिपूर्ण और विनम्र था। वे सभी आगर के पास पहुंचे और उसे धन्यवाद दिया। आगर ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और कहा, यह सब शिव की कृपा से हुआ है। वह ही हमारे जीवन में शांति और सद्भाव लाते हैं। भगवान शिव की कृपा से राक्षस अब एक सजग और शांतिपूर्ण प्राणी बन चुका था। आगर ने यह समझा कि असली शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने में है। गांव में अब शांति और समृद्धि आ चुकी थी और आगर की भक्ति में प्रगति एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। आगर की यात्रा अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसने न केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना था, बल्कि बाहरी दुनिया में भी उसकी भक्ति और सेवा का असर दिखने लगा था। राक्षस को शांति की राह पर लाकर उसने यह साबित किया था कि असली शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने में है। गांव में अब शांति और समृद्धि लौट आई थी और लोग उसे भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप मानने लगे थे। लेकिन आगर का मन अभी भी शांत नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि असली भक्ति और शक्ति का रास्ता अब भी बाकी था। एक और परीक्षा। आगर ने भगवान शिव की भक्ति में एक नई ऊर्जा महसूस की, लेकिन तभी उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। भगवान शिव ने उसे एक और कठिन परीक्षा देने का संकेत दिया। एक दिन जब आगर ध्यान में मग्न था, अचानक भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उनका रूप और अधिक प्रचंड और दिव्य था और उनकी आंखों में एक गंभीरता और गहराई थी। भगवान शिव ने आगर से कहा, आगर, तुमने अपनी भक्ति, तपस्या और समर्पण के साथ कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। आगर ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे महादेव, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे बताएं, यह परीक्षा क्या होगी? भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद के सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए करना होगा। आगर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुझे खुद के भीतर के दुश्मन से लड़ने का आदेश क्यों दिया है, महादेव? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक तुम इन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक तुम अपने आत्मा की सर्वोच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। यही तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। आगर को अब यह समझ में आ गया था कि यह परीक्षा सबसे कठिन और गहरी थी। पहले उसने बाहरी शक्तियों और राक्षसों से लड़ा था,
लेकिन अब उसे खुद के भीतर के भ्रम और इच्छाओं से लड़ना था। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को एकाग्र करके इस परीक्षा को पार करेगा। तपस्या और साधना। आगर ने भगवान शिव की कृपा से फिर से तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। वह अब हर दिन अपने भीतर की इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कठोर अभ्यास करता। उसने अपने खाने पीने की आदतों को बदल दिया और हर समय अपने मन को शुद्ध रखने की कोशिश की। उसकी साधना में कठिनाई जरूर थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह हर दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता और ध्यान में लीन रहता। वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उन सभी वासनाओं और इच्छाओं से लड़ता जो उसे बाहर की दुनिया से जोड़ती थी। उसकी साधना और तपस्या में एक नया रूप आया और उसने महसूस किया कि अब वह उन चीजों से दूर हो रहा है जिनसे पहले वह जुड़ा हुआ था। आगर का मन अब शांति की ओर बढ़ रहा था और उसने महसूस किया कि इच्छाएं और इंद्रियां उसे अब उतनी आकर्षित नहीं करती जितना पहले करती थी। उसकी सोच और दृष्टिकोण अब बदल चुका था। वह अब केवल अपने आत्मा की शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की ओर केंद्रित था। आत्मज्ञान की प्राप्ति। कुछ समय बाद, जब आगर अपनी साधना में पूरी तरह से लीन था, भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। उनका रूप अब और भी दिव्य और भयावह था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति और संतुलन था। भगवान शिव ने आगर को देखा और कहा, आगर, तुमने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है। अब तुम सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य हो। आगर ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मैं इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो सका हूँ। आपने मुझे वह शक्ति दी है जो न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि मेरे भीतर भी परिवर्तन लाने में मददगार रही। भगवान शिव ने आगर को आशीर्वाद देते हुए कहा, आगर, तुम्हारे भीतर की शक्ति अब परम हो गई है। तुम अब संसार के किसी भी संकट या डर से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं और इंद्रियां अब तुम्हारे नियंत्रण में हैं, और यही असली स्वतंत्रता है। आगर ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और कहा, हे महादेव, अब मुझे अपनी भक्ति का असली अर्थ समझ में आ गया है। यह न केवल बाहरी दुनिया में सेवा और भक्ति करने के बारे में है, बल्कि यह स्वयं के भीतर की आंतरिक यात्रा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा, आगर। भक्ति का रास्ता अंतर्मुखी है, और जो व्यक्ति स्वयं की पहचान करता है, वही सच्चा भक्त होता है। तुम अब एक सच्चे भक्त बन चुके हो, और तुम्हारी भक्ति का मार्ग अब सर्वोच्च शांति की ओर जाएगा। जीवन का नया उद्देश्य। आगर अब पूरी तरह से बदला हुआ था। उसने बाहरी दुनिया से दूर होकर अपनी आत्मा को शुद्ध किया था और अब वह भगवान शिव की शरण में पूरी तरह से समर्पित था। उसने समझ लिया था कि भक्ति का असली उद्देश्य न केवल दूसरों की सेवा करना है, बल्कि स्वयं को पहचानना और आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ना है। अब आगर का जीवन केवल दूसरों की मदद करने का साधन नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति का एक मार्ग बन चुका था। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से ही उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना था और अब वह शांति और संतुलन के साथ अपने जीवन को जी रहा था। आगर की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद और उपदेशों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। भक्ति, समर्पण, तपस्या और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के बाद अब वह एक सच्चा योगी और भक्त बन चुका था। आगर ने न केवल अपने भीतर के डर और इच्छाओं को समाप्त किया था, बल्कि अब वह बाहरी दुनिया में भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। अब उसकी राह पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। जीवन में शांति का आगमन। आगर का जीवन अब शांति और संतुलन से भरपूर था।
भगवान शिव की उपस्थिति में उसे हर समस्या का समाधान नजर आता था। जिस आगर को पहले अपनी शक्ति का अहंकार था, वही आगर अब केवल भगवान शिव के आशीर्वाद और कृपा के मार्ग पर चलने का इच्छुक था। उसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया था और भगवान शिव के नाम की ध्वनि में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। गांव में आगर की भक्ति और समर्पण के बारे में कई कहानियां फैली हुई थी। लोग उसे एक ऐसे साधक के रूप में देखते थे जिसने भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतिरूप बन चुका था। उसकी आत्मा में एक शांति और संतुलन था जो दूसरों को भी आकर्षित करता था। एक दिन गांव के कुछ लोग आगर के पास आए। वे उसकी भक्ति और शांति को देखकर प्रभावित थे। उनमें से एक ने आगर से पूछा, आगर भाई, तुम्हारी आंतरिक शांति का रहस्य क्या है? तुमने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया? आगर ने उन्हें सुकून से जवाब दिया, जब आप भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं और उनकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो हर चिंता, हर डर और हर इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। भगवान शिव की उपस्थिति में हर चीज नश्वर हो जाती है और आपको कोई भी बाहरी चीज पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है, तो सच्ची शांति अपने आप मिल जाती है। लोग आगर के शब्दों को सुनकर चुपचाप उसकी साधना और तपस्या की ओर देखने लगे। आगर का जीवन एक जीवित उदाहरण था कि भक्ति और समर्पण से हर व्यक्ति आत्मा की शांति और संतुलन पा सकता है। उसने न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ाई लड़ी थी, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं को भी हराया था। भगवान शिव से अंतिम मिलन। समय के साथ आगर की भक्ति और साधना पूरी तरह से परिपूर्ण हो गई थी। उसकी आत्मा अब शिव के साथ एकाकार हो चुकी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। भगवान शिव के चरणों में समर्पण और शांति की प्राप्ति के बाद अब उसकी केवल एक इच्छा थी, भगवान शिव से मिलने का अवसर प्राप्त हो। एक दिन जब वह अपने साधना स्थल पर बैठा था और भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। आगर ने आंखें खोली और देखा कि भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए हैं। भगवान शिव का रूप पहले से कहीं अधिक भव्य और दिव्य था। उनकी आंखों में असीम प्रेम और ज्ञान का सागर था। उनके पास नंदी था और उनका गंगाजल में भींगता जटाधारी रूप विलोभनीय था। आगर ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिल चुका था। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, आगर, तुमने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया है। तुम्हारी भक्ति, तपस्या और ज्ञान ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। आगर ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपनी भक्ति को और कैसे बढ़ा सकता हूँ? मेरी आत्मा अब भी आपकी और अधिक सेवा करने की इच्छा रखती है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आगर, तुम्हारी भक्ति अब सर्वोत्तम है। तुमने सभी रूपों में अपनी सेवा और भक्ति को प्रकट किया है। अब तुम्हारी यात्रा आत्मा की शांति तक पहुंच चुकी है। भक्ति का सबसे बड़ा रूप यही है, जब आप बिना किसी अपेक्षा के भगवान की सेवा करते हैं और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तुमने वह सब कर लिया है। भगवान शिव ने आगर को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम किसी विशेष कार्य के लिए नहीं हो, तुम्हारा कार्य है भगवान के नाम को हर दिल में बसाना। तुम खुद को पहचान चुके हो और यही सच्ची भक्ति है। आगर ने भगवान शिव के आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया और कहा, हे महादेव,
आपकी कृपा से ही मैं इस मार्ग पर चला। अब मेरा जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए है, आपकी सेवा और भक्ति में। भगवान शिव ने आगर को अपनी दिव्य शक्ति से विभूषित किया और कहा, तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। तुम अब मेरे साथ हो और तुम जहां भी जाओगे वहां शांति और सुख का वातावरण होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से आगर की आत्मा दिव्यता और शांति के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह अब एक सच्चा योगी और भक्त बन चुका था और भगवान शिव के चरणों में समर्पित होकर उसने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। आगर की धरोहर। आगर की यात्रा केवल एक साधक की नहीं थी, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी जीवन कथा अब पूरी दुनिया में फैल गई थी। लोग उसकी भक्ति, तपस्या और समर्पण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने लगे थे। आगर की साधना और भक्ति ने न केवल उसे शांति दी थी, बल्कि उसे एक उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति भी हुई थी। वह अब भगवान शिव के साथ एकाकार हो चुका था। गांव में उसकी कथा सुनाई जाती थी और हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में आगर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करता था। भगवान शिव की भक्ति आगर के द्वारा प्रदर्शित की गई एक अमर धरोहर बन गई थी, जो हर दिल में शांति, समर्पण और दिव्यता का संदेश छोड़ गई थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।